अपने एक ट्वीट पर मामला दर्ज होने के बाद भी दिग्विजय का ट्विटर वार भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी करने से नहीं चूक रहा है। आज दिग्विजय सिंह ने 2 नए ट्वीट किए जिस पर भाजपा की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। जहां विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन को बाबर और औरंगजेब की तर्ज पर होने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर फिर से जमकर हमला बोलते हुए ट्वीट कर कहा कि बीजेपी यह जानती है कि बिना पत्थर उछाले कुर्सी नहीं मिलती है, इसलिए हथियार के रूप में कभी जज्बात तो कभी जान को हथियार बनाती है। सांप्रदायिक उन्माद भाजपा का सबसे खतरनाक राजनीतिक हथियार है और अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने कहा कि जिस जिले में दंगा होगा उसकी पूरी जवाबदेही जिला कलेक्टर और एसपी की ही होगी। उन्होंने कहा कि यदि यह संदेश मुख्यमंत्री दे दें तो कभी दंगा ही नहीं हो सकता। दिग्विजय ने यह भी कहा कि मेरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। दिग्विजय के इस ट्वीट पर भाजपा तिलमिला उठी है। वहीं दिग्विजय को आड़े हाथों लेते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह दूसरे जिन्ना बनने की राह पर हैं। वहीं दंगाइयों को खुलकर समर्थन करते हैं और उनके कार्यकाल में गंज बासोदा जिले और उनके ही मंत्री का गला काटकर हत्या कर दी गई थी। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मुस्लिमों का बोलबाला था और हिंदुओं को अपनी आवाज उठाने तक का अधिकार नहीं था। देखिए, 10 साल में दिग्विजय सिंह जी की सरकार में इसलिए दंगा नहीं हुआ कि दंगा ही शासन कर रहे थे। जब उनके खिलाफ कोई थाने जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था, उनके अपराधों के खिलाफ कोई लड़ने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाता था, हिंदुओं को बोलने की आजादी नहीं थी, हिंदुओं के मंदिरों पर जबरन कब्जे हो गए, स्टेडियमों में मस्जिदों के निर्माण हो गए, सिम्बी का नेटवर्क पूरे प्रदेश में फल फूल रहा था, दिग्विजय सिंह दाल चावल खिला रहा था उनको। और इसलिए दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सिम्बी का आतंक था, चंबल में डाकुओं का आतंक था और उनके स्वयं के मंत्री का गला काट दिया गया था नक्सलाइटों द्वारा। गौ माता की काटने की हत्याएं सर चढ़कर बोल रही थी। हुआ तो गंज बासोदा में आगजनी उनके ही शासनकाल में हुई, गौ माता की हत्या में, जिसमें आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उस समय उन्होंने उस बात का विरोध लेकर पद यात्रा की थी। और इसलिए दिग्विजय सिंह जी का जो शासन था वो ये मान लें कि बाबर और औरंगजेब के शासन की तरह था। जैसे बाबर और औरंगजेब के शासन में कोई फरियादी नहीं था और किसी की फरियाद सुनी नहीं जाती थी, जो फरियाद करने जाता था उसको मार दिया जाता था। अब दंगे या प्रतिकार इसलिए होता है कि हिंदू पिटना नहीं चाहता, कोई पीटता है तो उसका प्रतिकार करता है, कोई मंदिर पर सवाल खड़े करता है तो उसका वो जवाब देता है, जब जवाब देता है तो रिएक्शन हो गया। पहले तो मस्जिद दिखती थी तो जुलूस रुकवा देते थे, यहां से जुलूस नहीं जाएगा, मस्जिद के सामने से क्यों नहीं जाएगा, मस्जिद के सामने से बिल्कुल जुलूस जाएगा। और इसलिए जब मंदिर के सामने से मुसलमानों का जुलूस जा सकता है तो मस्जिद के सामने से हिंदुओं का जुलूस भी जा सकता है, रामनवमी का जुलूस भी जाएगा, महावीर जयंती का जुलूस भी जाएगा, बौद्ध पूर्णिमा का जुलूस भी जाएगा, गुरु नानक जयंती का जुलूस भी जाएगा। और जब ये जुलूस जाने लगे तब लोगों के पेट में पानी हिलने लगा। और इसलिए हमारी सबसे गुजारिश है कि दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल भय का शासनकाल, भ्रष्टाचार का शासनकाल, सड़क विहीन शासन, अंधेरा शासन, लूट का शासन, बदतमीजियों का शासन, निर्दोष किसानों पर गोली चलाने वालों का शासन और दैनिक मजदूरी भोगियों को आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाला शासन, चौतरफा अन्याय, अत्याचार, लूट, भय, बलात्कार और जिंदा जलाने वाला शासन था दिग्विजय सिंह जी का। और हिंदुओं को बोलने की और पूजा करने की इजाजत नहीं थी।